नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 2 साल से पूरा ही विश्व कोरोना से ग्रसित रहा है और इस कोरोना के समय में लोगों ने, हर समाज के तबके ने एक दूसरे की बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा मदद की है और सहायता की है। इसी दौरान बहुत से मेरे मित्रों ने मुझे अप्रोच किया और यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से एक एनजीओ बनाकर समाज हित में कोई कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखिया है, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल बनाकर, हॉस्पिटल बनाकर, मेडिकल फैसिलिटी देकर, एजुकेशन देकर, किसी भी प्रकार की अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो आप एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ बनाकर कर सकते हैं। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर एनजीओ बनाने के 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग कोई भी एनजीओ बना सकते हैं। पहला है ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत जिसको संचालित किया जाता है। इसके अंदर आप बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं और समाज के पिछड़े हुए लोगों को और समाज के सभी वर्गों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा देने की कोशिश करते हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत संचालित किया जाता है और इसका जो परिधि होता है पूरा का पूरा हिंदुस्तान होता है। आप इसको कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड आता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। यह एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी होती है। मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं जो इसकी फंक्शनिंग को सुचारू रूप से चलाते हैं। हर साल इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसका कार्य सुचारू रूप से चलता है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आता है और हर राज्य के अंदर इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वह उस राज्य तक सीमित रहती है। यह कार्य और राज्य में भी कर सकती है। थर्ड आता है सेक्शन 8 कंपनी। यह कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के द्वारा संचालित होती है और इस कंपनी की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल होती है क्योंकि लोगों का विश्वास होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्टर्ड होती है और कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत यह कंपनी आती है। इसमें कम से कम मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। साथियों, ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम अपनी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवा कर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट मैनर में अपने कार्य को संचालित कर सकते हैं और गवर्नमेंट से, लोगों से, बाहर की कंट्री से डोनेशन ले सकते हैं और जो भी हमारे सपने हैं समाज के प्रति उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी विषय में इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारे वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं डिटेल से बनाऊंगा कि किस प्रकार से ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती हो और हम बनाकर समाज की हेल्प और मदद कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।